Welcome to the YouTube channel of Code Labs. Today we have a very special guest with us. He was serving as a director of Lazen Department of Usman Institute of Technology. Later he joined Ikra University as senior manager, and currently he is serving as a business development officer at Hardam Attorney of Law. So without further ado, let's welcome Mr. Kazim Ali. Assalamu alaikum, Kazim. How are you? Walaikum salam. ठीक ठाक है. First of all, thank you so much, sir, for taking out time. It's an absolute pleasure to have you here. सर आज हम बात करेंगे यूथ डेवलपमेंट के ऊपर एंड सम ऑफ द मेजर थिंग्स दैट नीड्स टू बी केटर वाइल करियर डेवलपमेंट. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी हाउ यू एंटर्ड दिस फील्ड, किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई, क्या मोटिवेशन थी बिहाइंड एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएं. अच्छा, स्टार्टिंग में जिस तरह के होता ही है, सबको पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली ट्यूशन भी कर रहे होते हैं साथ साथ इंजीनियरिंग अपने जो भी पढ़ाई के सिलसिले में. तो मेरी जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री चल रही थी बैचलर्स की, उसके दौरान मैं ट्यूशन तो अक्सर पढ़ाता ही था. जिससे एक जज्बा थोड़ा सा पैदा होते जा रहा था कि स्टूडेंट्स की जो है वो क्या कंडीशन है और किस लेवल पे इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है. फिर इसके बाद लेटर ऑन व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड फॉर मास्टर्स, तो वहाँ पर मैंने रियलाइज़ करा कि वहाँ पर जो हमारी और उनकी सोसाइटी के गैप्स हैं और जो ह्यूमैनिटी है और जिस तरह से वो उनका पर्सपेक्टिव है सोचने का, स्पेशली उनकी यूथ का, तो वो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ करा. एंड देन आई डिसाइडेड कि यार हमारी यूथ में ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए. जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि वन ऑफ माय क्लासमेट हु वाज स्टडीइंग मास्टर्स विद मी, वो यूएस बेस्ड था लेकिन वो यूके आया हुआ था पढ़ने के लिए. और उसका जब कोर्स कंप्लीट हुआ, सिविल इंजीनियरिंग का मास्टर्स वो कर रहा था, तो जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ तो ही टोल्ड मी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, वो पास कर चुका था कोर्स, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स ही टोल्ड मी कि यार कोर्स तो मैंने पास कर लिया लेकिन ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको वैसे नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना चाहिए था. सो आई एम गोइंग टू रिपीट द कोर्स एंड आई विल पे माई फीस अगेन एंड आई विल रिपीट इट. तो आई वॉज रियली शॉक कि हमारे पास जनरली बच्चों का जहन में ये होता है कि बस किसी तरह पास हो हम निकलें, और उनके जहन में इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं होती कि यार हमें कुछ सीखना है इससे. तो उसका जब मैंने उसकी अप्रोच और उसकी सोच देखी तो फिर मुझे समझ में आया कि यार हमारे और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं और किस वजह से हम एज अ नेशन जो है ना बहुत पीछे रहते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें. क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव या मकसद होता है ना, वो उस काम को बस फाइनल यानी ख़त्म करना है, उसको वाइंड अप करना है किसी तरह से. हमारे जहन में ये सोच नहीं होती कि इससे हमें सीखना क्या है, तो आउटकम हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा वो हम जनरली नहीं सोच रहे होते. तो इस तरह से फिर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी. फिर जब मैं यूके से वापस आया, मैंने यूआईटी ज्वाइन करी, उस्मान इंस्टीट्यूट एज अ टीचर. तो उस टीचिंग के दौरान फिर मुझे पता चला कि क्योंकि मोस्टली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो उस टीचिंग के दौरान मुझे पता चला कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं जो कि अब तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद मार्केट में जाएंगे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड को फेस करेंगे, तो इनके साथ जो इश्यूज़ हैं, जो इनके गैप्स हैं, वो कोई भी जो है ना, वो कोई भी तालीमी इदारा उस पर फोकस नहीं कर रहा, उस पर वर्किंग नहीं कर रहा. तो फिर मैंने उसके ऊपर कुछ वर्किंग करना शुरू करी और कुछ स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड कोर्सेज डेवलप करे बच्चों के लिए, जो उनके लिए एज अ फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उस पर सर्व करें, कि ताकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जितने उनको हम 1 साल की पूरी एक कस्टमाइज ट्रेनिंग करवाएंगे, जो कि पर्सन टू पर्सन भी कस्टमाइज होगी और एज अ ग्रुप भी कस्टमाइज होगी, और उस हिसाब से उनको ट्रेन करेंगे जिस हिसाब से मार्केट की रिक्वायरमेंट है. क्योंकि आजकल आप देखें तो एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं यार हमारे पास जॉब्स तो हैं, चीज़ें तो हैं, बट वी कांट फाइंड स्किलफुल रिसोर्स इन द मार्केट. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड वो हमने उस चीज़ को फोकस करा बच्चों के साथ मिलके. उसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स था, बच्चों की मजबूरी नहीं थी उसको पढ़ना, तो सारे स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं पढ़ते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा और जिन्होंने पढ़ा वो माशाल्लाह आज बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं. तो उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी, समझी, और उनको इस बात का एहसास हुआ कि यार ये जो स्किल्स हैं जो हमें फ्रॉम द नर्सरी टू द यूनिवर्सिटी जनरली कोई भी हमें सिखा नहीं रहा या बता नहीं रहा कि भाई आगे होने क्या वाला है और क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी और किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है. तो वो स्किल्स पे हमने फिर वर्किंग करी, उनकी सोच बदली, थोड़ा सा फूड फॉर थॉट यूथ में क्रिएट करा, और उसके ऊपर बस जब से मैं उसके ऊपर ही वर्किंग करता हुआ. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था टू बी वेरी ऑनेस्ट. और एक चीज़ मैं इसी से लिंक करना चाहूँगी, आपने कहा अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी स्किलफुल रिसोर्सेज नहीं हैं. ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं या ऐसी कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए? कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, या एज ए इंडिविजुअल कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा करियर की तरफ जाने से पहले ही, ऑब्वियसली क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए, उस पर आप थोड़ा सा बताएं ऐसी कौन सी स्किल्स की तरफ हम जा सकते हैं?
अच्छा, सबसे ज़्यादा तो हमें फोकस करने की ज़रूरत है अपनी सॉफ्ट स्किल्स। दैट्स ट्रू। तो सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहली जो चीज़ है ना वो एक, क्योंकि अब हम एक पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे पास जनरली एक बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाएं तो फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे अगर एक इंसान जो है वो अपने घर से निकल के सिर्फ ग्रॉसरी लेने के लिए आया, सब्जी लेने के लिए आया कोने की कॉर्नर शॉप तक, तो वो भी आपको पूरा ऊपर से नीचे तक तैयार हुआ मिलेगा। तो हमारे पास तो वो जो सो रहा होगा उस जिन कपड़ों में होगा उन्हीं कपड़ों में वो चले जाएगा। तो एक प्रेजेंटेबिलिटी का एक मेन लैकिंग है हम सब में। तो हम सब जितने ना वो प्रेजेंटेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे होते। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आ जाते हैं और वो वही 2 पट्टी वाली स्लीपर्स पहन के जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में घूम रहे होते हैं। उनको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उनका कैसा दिखना है, कैसा प्रेजेंटेबल रहना है, अपना मयार क्या उनको एक सेट करना है, अपना पर्सनल ब्रांड क्या डेवलप करना है, वो उनको एहसास नहीं होता। तो एक तो सबसे पहले एक प्रेजेंटेबिलिटी का इशू है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का बहुत सीरियस इशू है कि डोंट नो हाउ टू बिहेव इन व्हाट सिचुएशन। तो वो एक इशू है। घर पे भी उसी तरह से कर रहे होंगे, बाहर वालों के साथ भी वैसे ट्रीटमेंट कर लेंगे और फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे और बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये रूट कॉज को स्टडी नहीं करेंगे कि वो मसला कहाँ पर है। ये एक मेन इशू है। दूसरा, फिर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि बेसिकली अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है तो उसको वो लाजमी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, सही है, लेकिन जब हम उनसे काम करवाएं ना, अगर सिर्फ वर्ड का एक डॉक्यूमेंटेशन ही करवा लें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की ड्राफ्टिंग ही सही नहीं कर पा रहे होते, एक्सेल की एक फाइल का सही से मेकअप ही नहीं कर पा रहे होते, ना फॉर्मूलेज उनको यूज़ करना आ रहे होते हैं। अच्छा, सीवी पे बड़े वो प्राउडली उसको मेंशन कर देते हैं कि वी नो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका बड़ा, ये चीज़ें बड़ी अलमिया है हमारे पास, हमारी सोसाइटी में। अच्छा, इसके लिए हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए, हमने कुछ स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड शॉर्ट कोर्सेज भी लॉन्च करके देखे, लेकिन पीपल डोंट रियलाइज इट ऑन दे डोंट कम कि भाई ये तो हमें आता है तो हम ये क्यों सीखें। उनको मार्केट में जो बज़ वर्ड चल रहे हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, जो मुख्तलिफ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ये कर लिया तुमने तो तुम इतने पैसे कमा लोगे, ये कर लोगे, लेकिन उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपको सीखनी है ना, जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो लेने हैं, उसके बाद आप उन स्टेप्स पे आएंगे। तो ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा लैकिंग है यूथ में। और उसके अलावा फिर इन सब चीज़ों को लेके उसका जो जर्नल एक एटीट्यूड है वो बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, क्या ठीक है कर लेंगे हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। जर्नली अभी जैसे रिसेंटली आई एम सर्विंग एट अ टर्किश लॉ फर्म, और उसके लिए अभी रिसेंटली हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी करे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की जो है वो इंटरव्यूज़ ली, उसमें बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी थी। तो उसमें आई वॉज रियली सरप्राइज कि उनका जो स्टूडेंट है उसको एक तो डिफरेंट स्किल सेट सीखने का बहुत शौक है और वो सीख रहा है, डिफरेंट कोर्सेरा यूडेमी के कोर्सेज से अलग सीख रहा है, और इसके अलावा उनके अपने पास जो है डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ हो गई, रशियन हो गई, अरबिक हो गई, तो हर दूसरा बच्चा उसको एटलीस्ट 2 से 3 ज़बानें आती हैं। यहाँ पे लोग पैशनेट नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि मतलब खुद से स्किल्स को सीखना कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़ें। मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर प्लस पॉइंट ही आपकी सीवी के अंदर ऐड हो रहा है, सीवी ही नहीं आपके करियर के अंदर आपके ही काम आ रहेगा। यूजुअली लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, और इतना ऑब्वियसली मैं देखती हूँ कॉन्सेप्ट भी नहीं है लोग किसके ऊपर वर्किंग करेंगे, प्रॉपर कोई साइड स्किल्स सीखें। तो वो एक हमारे पूरी सोसाइटी में एक बड़ा जो है ना वो इशू है कि यार फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे कि नहीं यार हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। तो ये जब तक इस एटीट्यूड से हम बाहर नहीं आएंगे, और बाहर आने के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो वो जब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। अब इसी सिलसिले में जब हमने ये कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स डेवलप करी ना, तो उसमें सूरह बलद की 4थी आयत है जिससे हमने वो ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी, और उस आयत में अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है कि क्या तुम ये समझते हो, उसका कुछ जो है वो समराइज अगर मैं उसको करूँ तो इस तरह से है कि क्या इंसान ये समझता है कि अगर वो एफर्ट नहीं डालेगा तो दूसरे उसको ओवरटेक नहीं कर लेंगे। तो दिस इज़ द फूड फॉर थॉट दैट अल्लाह ताला हैज़ बीन आस्किंग अस कि भाई अगर आप नहीं करोगे ना तो दूसरे कर लेंगे, आप बैठे रहना, आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। लोग इस नज़रिए से सोचते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो जो कलमा पढ़ रहे हैं, जो नमाजें पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने टीचिंग बताई उस पर कोई हमारा अमल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ना उसको लेके हमारा फूड फॉर थॉट है। सही है। तो देखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए, फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। तो वहाँ से हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ताकि सबसे पहले यूथ को जब हम डेवलप करना शुरू करें तो एक फिक्र उनके अंदर पैदा करें, एक सोच पैदा करें उनके अंदर कि भाई अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो दूसरा आपसे आगे बढ़ जाएंगे।
नाउ इट्स योर चॉइस। दैट्स ट्रू, ऐसे ही है। सर मुझे ये बताएं कि इसी से लिंक करते हुए मैं पूछना चाहूँगी, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ करियर ऑप्शंस। मतलब जो स्टूडेंट्स हैंगे वो यूजुअली डिग्रीज किसी फील्ड में ले रहे होते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं मार्केट के अंदर तो उनको रियलाइज़ होता है कि यार हमने जो पढ़ा है वो तो यूज़ ही नहीं हो रहेगा, या मे बी ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं उस तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ा कि वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकें। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से इस सिचुएशन में वो डील कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली अभी भी मैं देख रही हूँ ऐसे कुछ ग्रेजुएट्स हैं जो कि फील्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पावर इंडस्ट्री से या इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि ऑब्वियसली एवोल्यूशन इतना ज़्यादा आ रहेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ हम ज़्यादा जा रहेंगे, लोग फील्ड स्विच बहुत जल्दी कर रहेंगे, तो हाउ डू यू डील विद दिस थिंग्स? अगर कोई इस तरीके से आपके पास आता है क्वेरी लेके, क्योंकि आई नो आपका बैकग्राउंड करियर काउंसलिंग की तरफ से भी है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं ऐसी चीज़ों में? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो अपना इंटरेस्ट और पैशन फाइंड आउट करें कि उनको करना क्या है ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है जो मैं बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपको लगता है कि आपकी दिलचस्पी है उन टॉपिक्स की, और एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपको लगता है कि आपकी दिलचस्पी नहीं है। सही है, क्योंकि समटाइम्स लाइफ विल गिव यू सरप्राइजेस। आपको ज़िंदगी बताती है कि यार आप इस मकसद के लिए आए हो, और आप जो हासिल करते हुए आए हो ये नहीं है आपका मकसद। तो समटाइम्स यू हैव टू गिव द चांस टू द लाइफ कि वो आपको सिखाए और बताए। तो इसलिए आपको एक 2 लिस्ट बना लें। 2 लिस्ट बनाने के बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंट किस तरह से? बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स हैं आजकल के ज़माने में कि आपके पास यूट्यूब मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च अबाउट सर्टेन टॉपिक्स ऑन दैट, कि भाई उस टॉपिक को सुनने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, कि आपको उस टॉपिक को सुनने के बाद उसमें दिलचस्पी मजीद आपकी बढ़ी या आप बोर हुए। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट योर पैशन कि भाई क्या फील हो रहा है। ब्लॉग्स जाके पढ़ लें, आर्टिकल्स पढ़ लें, देखें आपको क्या फीलिंग्स आ रही है, मजीद आपकी दिलचस्पी उसमें डेवलप हो रही है, और यू आर थिंकिंग यार ये तो बड़ी बोरिंग है, और आपको नींद आ रही है उसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद उससे चीज़ें। तो ये इस तरह बहुत आसानी से आप एक्सपेरिमेंट्स करके अपना एक तो पैशन चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जनरली, अब फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में करियर काउंसलिंग का उस तरह से कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ लिया, तो अब आगे क्या करना है, रोड मैप नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट, दैट यू हैव टू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंटरेस्ट, तो अनदर थिंग इज दैट कि आपको जो मिल रहा है ना वो आप कर लो, यानी कि जो भी आपको जॉब मिल रही है वो आप ले लो, और वो जॉब आपको एहसास दिलाएगी कि आर यू फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई बैचलर्स करने के बाद फौरन मास्टर्स की तरफ परस्यू ना करें, एटलीस्ट 1 से 2 साल का मार्केट का एक्सपोजर लें और देखें समझें कि आपके लिए कौन सी मास्टर्स की फील्ड या कौन सी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी होगी और कौन सी आपको आगे सक्सीड करेगी। ऐसे ही है। तो जब तक आप वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, और डर के मारे जाके फौरन से मास्टर्स में एडमिशन ले लेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ना भूल जाऊँ, तो भाई आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ना भूल जाएंगे। सही है, तो इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, और 1 से 2 साल मार्केट का एक्सपीरियंस लें, पहले देखें समझें चीज़ों को, और उसके बाद अपनी मास्टर्स जो भी स्पेशलाइजेशन है वो स्टार्ट करें। तो इस तरह से मैं लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। फिर बहुत सारी दफ़ा करियर काउंसलिंग में हमें 1-to-1 सेशंस करके उनसे बातचीत करके भी अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर ये स्किल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो ये वाला करियर ऑप्शन इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से भी कुछ चीज़ें होती हैं। सही। सर मुझे ये बताएं कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा है लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, किसी न किसी तरीके से डिग्री लेके पास होकर सब कुछ करके निकल गए, लेकिन उनको बात करने का थोड़ा सा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स लैक कर रही हैं, कोई ना कोई ऐसा लैकनेस होती है। नेटवर्किंग इसमें कितना रोल प्ले करती है, या अगर हमें कहीं जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना है, या हम चलो इंडस्ट्री में आ भी गएंगे, तब भी मैं पूछना चाहूँगी कि नेटवर्किंग एसेंशियल रोल प्ले करती है या नहीं करती? What do you think about it? बिल्कुल, मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होता। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। इसमें इस तरह से है कि अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट द बिजनेस ग्रेजुएट्स, तो जनरली आपको वो उनकी बड़ी नेटवर्किंग अच्छी मिलेगी, हर किसी से घुलते मिलते हैं, बातचीत ये चल रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्निकल ग्रेजुएट्स को देखें, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हो गए, इंजीनियरिंग के हो गए, तो वो आपको बिल्कुल ही ना उनकी प्रेजेंटेबिलिटी के भी इशूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, और सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी, लोगों से मिलने वाली स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि बिकॉज दे हैव बीन learning about dealing with machines and these kind of things, or business graduates they have been learning about dealing with people. सही।
अब द थिंग इज दैट कि वो जो आप देखेंगे करियर में अक्सर जो है ना वो बहुत सारे जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं ना वो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल नजर आ रहे होंगे एज कम्पेयर टू टेक्निकल ग्रेजुएट्स, एंड टेक्निकल ग्रेजुएट्स आर जस्ट वर्किंग अंडर देम ऐसे ही है बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग स्किल्स उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही होंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखें हमेशा हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हमेशा मौके या अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो बेशक अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसका वसीला बंदों को ही बनाता है। ऐसे ही है। तो इंसानों की तरफ से ही मौके मिलते हैं, और इंसान मौका आपको जब भी देता है जब वो आपको भरोसा करता है। तो भरोसा करने के लिए आप उसको समझो, वो आपको समझे। ये नेटवर्किंग होना, ये दोस्ती होना, ये रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। अब वो रिश्ता या दोस्ती एक दिन में डेवलप नहीं होती, वो आहिस्ता 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 आप अपना पर्सनल ब्रांड अपने सर्किल में डेवलप करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको जानते हैं। हम इसको इस नज़रिए से देखें कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करा, उसके बाद लोगों ने आपको कहा अमीन और सादिक। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो इफ़ वी आर थिंकिंग कि अगर हम जो है ना 2 दिन में अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप कर लेंगे और नेटवर्किंग करके जो है ना वो बिजनेस लेके आ जाएंगे, तो ये तो या लोग हमें फॉर एग्जांपल ट्रस्ट करके हमें मौके दे देंगे आगे बढ़ने के। फॉर एग्जांपल जर्नल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमारा बॉस हमें प्रमोशन दे देगा जस्ट बिकॉज का हमने काम अच्छा करा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। You have to maintain a very good relationship with your boss if you want to be successful in that particular job. और अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि मैं आगे प्रमोट हो जाऊंगा, this is not going to happen. That's a bitter truth. ये तो है सर। ऐसा है कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ भी की है टाइम टू टाइम कि यूजुअली पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, एंड आई बिलीव कि वी शुड एम्ब्रेस फेलियर्स, क्योंकि ऑब्वियसली फेलियर्स जब तक इंसान फेस नहीं करता तो वो मतलब एक बात है समझ नहीं पाता कि कहाँ उसने लैग था या कहाँ पे वो अच्छा था, परफॉर्मेंस कहाँ सही थी उसकी, कहाँ गलत थी। तो मुझे लगता है कि फेलियर से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि अगर यूजुअली मैंने देखा लोग अगर थोड़ा सा भी किसी करियर के अंदर या किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में या कहीं पे भी आगे लाइफ में अगर वो फेलियर्स की तरफ चले जाते हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मतलब मुझे लेकिन ऐसा लगता है पर्सनली कि नहीं, हमें एम्ब्रेस करना चाहिए इसीलिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं समझता हूँ कि फेलियर्स को हैंडल करना जो है ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल। और लोगों के लिए वाकई बहुत टफ होता है कि फेलियर्स को फेस करें, या उनको किसी चीज़ का डर हो कि यार ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल टू फेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन मैंने ज़िंदगी में आज तक एक बात सीखी है कि हमेशा जो है ना वो एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना वो हमेशा उस फेलियर के दरवाजे की दूसरी तरफ होती है। बिल्कुल यही है। और आपने जिस दिन हिम्मत करके वो उसको फेस कर लिया तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो है ना वो वेलकम कर रही हो। तो हमेशा मैंने ये सीखा है कि आज तक इतने सालों में जितने भी साल का मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 10 to 12 years, तो मैंने ये सीखा कि फेलियर के पीछे ही आपके लिए एक बेहतरीन अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। बट ऑब्वियसली हर किसी का एपेटाइट डिफरेंट होता है फेलियर को फेस करने का। इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल। ऑब्वियसली दे नीड समवन या सम पीपल और अ सर्कल ऑफ मोटिवेटर्स जो उनको मोटिवेट करें और आगे चला के रखें। इसीलिए आपके नेटवर्किंग स्किल्स में या आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में ना कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके पीछे पड़ जाएं कि नहीं यार ये तो तुम्हें करना ही है, हाँ ये तो तुम्हें करना ही है, ये तो तुम्हें करना ही है। तो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी सर्टिफिकेशन थी, उसकी मैंने प्लान करा था अराउंड 2014 में उसको करने का। सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह करियर वाज गोइंग फाइन एंड आई हैड सम यू कैन से कि वो फियर्स ऑफ फेलियर्स विद दैट सर्टिफिकेशन, तो वो मैंने उसको जो है वो बस उसको मैं एग्जिजरेट जो है वो उसको करता गया कि यार अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। उसको मैं छोड़ता गया, डिले करता गया, प्रोसेसिनेशन कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसको मैं डिले करता रहा। बट रिसेंटली मेरा एक दोस्त है जिसने वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद वो मेरे पागलों की तरह पीछे पड़ गया। कासिम यू कैन डू इट एंड यू कैन, आई नो यू कैन डू इट बेटर देन मी बट यू हैव टू डू इट। बट आई वाज जस्ट, इट वॉज जस्ट अ फेयर इन माई ब्रेन कि यार अगर मैंने करा और अगर वैसा नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कर लूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। जस्ट इट वॉज जस्ट अ फेयर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट एंड आई डिड इट वेरी वेल। और मैं उसके बाद बड़ा मुझे खुशी भी हुई और ये हुआ कि यार मैं बिला वजह ऐसे ही डर रहा था। तो सही बात है। ऑब्वियसली ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, इंसान सीखता है। फेलियर फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इट्स नॉट ईजी।
एंड आपको कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे साथी साथ में चाहिए होते हैं जो आपके फेलियर्स को, अगर आप फॉर एग्जांपल फेल हो भी जाओ तो आपके साथ खड़े हैं, हर तरह से आपको जज नहीं कर रहे। ऑलरेडी कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो चुका होता है और उसके बाद अगर फिर भी नेगेटिविटी के सराउंडेड ही रहेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली तो पॉजिटिव सर्किल होना आपका बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो आप कह रही है नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुड वाइब्स आपके चारों तरफ जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। दूसरा सवाल, अभी आपने एक बात कही पर्सनल ब्रांडिंग की, मैं इसी से यही एक सवाल आपसे आगे करने वाली थी कि किस आप कुछ बताएं ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को या जो ग्रेजुएट्स हैं उनको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए। आई बिलीव चाहे वो किसी भी तरीके से करें, चाहे वो नेटवर्किंग के थ्रू करें, चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू करें, व्हाटएवर एनी प्लेटफॉर्म, उनको किस तरीके से इस तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली आई बिलीव कि अब जब से मैं मार्केट के अंदर आई हूँ मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इसके ऊपर आप उनको बताएं कि किस तरीके से उनको कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करें, ऑब्वियसली बिल्कुल ही फ्लोरिश नहीं करना, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपको सजेशन दें कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि अब जैसे मैं केस स्टडी का आपके सामने जिक्र करता हूँ कि मैंने केस स्टडी पढ़ी और उसमें केस स्टडी में जो कंपैरिजन था वो बिटवीन एन इफेक्टिव मैनेजर वर्सेस अ सक्सेसफुल मैनेजर। ज़बरदस्त। तो दैट केस स्टडी वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैंने जब वो पढ़ी तो मुझे लिटरली बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, बिकॉज आई एम एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनेजर। लेकिन मैंने देखा कि यार इफेक्टिव मैनेजर का मवाजना या कंपैरिजन उसका सक्सेसफुल मैनेजर से हो रहा है, दैट मीन्स इफेक्टिव मैनेजर इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। बिल्कुल वो एविडेंट है। तो वो कंपैरिजन बिल्कुल क्लियरली बता। हाँ। तो अच्छा, मेरी एक इसको आप एक अच्छी आदत कह लें, बुरी आदत कह लें, मेरा एक तरीका कार ये रहा है कि अगर कोई भी चीज़ मैं पढ़ूं और उसकी थ्योरी मेरी अपनी सोच से कॉन्फ्लिक्ट करती है ना, तो मैं कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करता बीइंग एन इग्नोरेंट। मैं उसको हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये कितने हद तक सच है। तो मैंने क्या करा कि मैंने उस पर एक तजुर्बा करा और उसके एट्रीब्यूट्स को मैंने स्टडी करा, जो सक्सेसफुल मैनेजर के एट्रीब्यूट्स उस केस स्टडी में बताए गए थे। और उसमें एट्रीब्यूट जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो एक इफेक्टिव मैनेजर है वो अराउंड सिर्फ 10 to 12% नेटवर्किंग करता है अपने पूरे दिन के हिस्से में, और जो सक्सेसफुल मैनेजर है वो अराउंड 50% इफेक्टिव नेटवर्किंग करता है अपने दिन के पूरे हिस्से। बिल्कुल। तो अगर फॉर एग्जांपल वो 50% नेटवर्किंग कर रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, बट ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सही। अच्छा, अब उसको इफेक्टिव रहने के लिए जो स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है तो उसके लिए या तो वो फिर अपना एक्स्ट्रा टाइम देगा या फिर टास्क डेलीगेशन इस तरह से करेगा स्मार्ट तरीके से कि काम सारी चीज़ें एक सर्टेन हद के बाद डिले ना हो। सही। लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि 50% जब दिन का हिस्सा वो अपने इसमें स्पेंड करेगा। तो अच्छा, जब नेटवर्किंग करता है ना बंदा तो उसमें फिर पर्सनल ब्रांड का फैक्टर आता है, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो तो अपनी पहचान उसके जहन में बना रहे हो। तो हमने वो बचपन से सुना है ना गाना कि भाई मेरा नाम करेगा रोशन, तो वो मेरा नाम करेगा रोशन का मतलब है क्या कि वो पहचान बनानी है अपनी, वो पर्सनल ब्रांड डेवलप करना है। सही है। और वो पर्सनल ब्रांड इतना पावरफुल हो कि लोग आपको आपके वालिद साहब के नाम से नहीं बल्कि आपके नाम से जाने कि भाई आपकी ये पहचान है, बल्कि आपके वालिद साहब को भी आपकी पहचान से जाने। तो ये उस गाने का पूरा वो था। सही ना। तो अब वो पर्सनल ब्रांड डेवलप करने के लिए जब आप किसी से बातचीत करते हो तो उसके जहन में अपनी एक छाप, अपना एक इमेज डेवलप करते जाते हो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप उसके अपने बारे में जानने का उसको मौका देते हैं। और जिस तरह आपने देखा है कि रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी होती है। आपने देखा है कि किसी भी ब्रांड का ऐड जब टीवी पे आता है तो वो एक दिन में एक दफ़ा नहीं आता, वो मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो वो रीइंफोर्समेंट क्रिएट हो जाए और आपके माइंड में जो एक टॉप ऑफ द लाइन उसी का ब्रांड आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अब एक बंदे के साथ बैठ के आप बार बार नेटवर्किंग करते हो तो उसके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड आपका ब्रांड डेवलप हो चुका होता है। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके बॉस की, तो जब आपने अपने बॉस के साथ इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग कर ली तो होगा क्या, ये प्रमोशंस का टाइम आएगा तो टॉप ऑफ द माइंड किसका नाम आएगा? ऑब्वियसली उसी पर्सन का आएगा नाम। अब वो सारा काम शाम जो है ना वो गया एक तरफ। सही। अब किसने ज़्यादा काम करा ना, वो दैट्स अनदर गेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हैं और वो इतने पावरफुल हैं कि आप उनसे बहुत आराम से अपना जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो एक्वायर करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। सही। इसके पावर
को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और इसलिए उनको लग रहा होता है कि सिर्फ वो काम अच्छा कर लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, यू हैव टू डू बोथ एक्चुअली। आपको ऐसा भी नहीं है, वो दौर भी चलेगी अब के लोग सिर्फ जो है ना वो आगे पीछे होते थे और थोड़ी सी बटरिंग करी और अपना मोटिव अचीव कर लिया। अब दौर डिफरेंट है, अब नाउ यू हैव टू डू बोथ काइंड ऑफ थिंग्स, यू हैव टू डू वर्क हार्ड एज वेल, और उसके अलावा आपको अपनी नेटवर्किंग या पर्सनल ब्रांडिंग पे उस पर मेहनत अलग करनी है। बिल्कुल सही है। देन यू कैन बी सक्सेसफुल। पहले कोई दौर था जिसमें सिर्फ आप मेहनत करो और रिजल्ट मिल जाता था, फिर एक दौर आया जिसमें आप सिर्फ बटरिंग करो रिजल्ट मिल जाता था। अब दौर ऐसा है कि इसमें यू हैव टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स। तो ये इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 40 इयर्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वेस्ट करे पर्सनल ब्रांडिंग में, ताकि उसके बाद जब नबूवत का ऐलान किया जाए तो ये सब हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको टाइम लगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉर्मल टीचिंग्स बता रही हैं कि भाई अमीन और सादिक आपने कहलवाया अपने आप को, तो उसके बाद लोगों ने आप पे बिलीव करा, सही, और आपने एक नया रिलीजन को स्टार्ट करा, उसके बावजूद जो लोग थे वो फिर भी यही बिलीव करते थे कि आप अमीन सादिक हैं, अमानत आपके पास ही रखवानी है, हालांकि आप एक नया मज़हब फॉलो स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। तो ये हमें कुछ समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना पर्सनल ब्रांड किस तरीके से डेवलप करना है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि नेटवर्किंग स्किल्स में आप सिर्फ जो है ना मेहनत सिर्फ अपने एक सोशल सर्किल में या कॉर्पोरेट लाइफ जो आप स्पेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ उसमें कर रहे हो या वर्किंग लाइफ में कर रहे हो, यू हैव टू डू दिस इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि वहाँ पर भी एक सर्टन कंपटीशन तो आपका है ना, अपने बहन भाइयों से कह लें आप या जो भी कह लें आप घर में, कि भाई आप चाहते हो कि मैं अम्मा अब्बा का फेवरेट बन जाऊँ, सही, आपको नॉट फॉर द कोई विरासत में आपको कुछ मिल जाए, बट एटलीस्ट आपको दुआएं तो लेनी है ना अम्मा अब्बा से, आपको उनके दिल को खुश तो रखना है। आप उनको सिर्फ अगर एक हमें हमारा रिलीजन क्या सिखाता है कि अगर आपने सिर्फ एक मुस्कुराती नज़र से उनको देख लिया तो आपको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल यानी कबूल हुए हुए उम्रों का सवाब आपको मिल रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि आप उनका ज़्यादा दिल खुश रखोगे तो कितना आपको सवाब और कितनी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो दैट्स इज व्हाई वो आपको घर पे भी करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, कि घर वाले या कोई भी शख्स आपसे जो परेशान ना हो, खुश रहे, तो फिर आपको जो है वो सक्सेस जो है ना वो खुद आपके पीछे आ रही होती है कि भाई ये बंदा है। ये सही है, ये सही है। सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि यूजुअली ग्रेजुएट्स को ऐसा लगता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं है, लेकिन व्हाट आई बिलीव के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ट्राइव नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए कि वो उनको अवेल कर सकें या उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब ऐसे केसेस के अंदर चलें, ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं कि कोई एक अगर कोई कैंडिडेट है या कोई स्टूडेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है, ऑब्वियसली GPA बहुत हाई है, मतलब टॉप ऑफ द स्काई चल रही है कि सही है, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी तरीके से भी उस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। इन केसेस के अंदर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि किस तरीके से, ऑब्वियसली क्योंकि वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्या उखाड़ लिया हमने इतने एग्जाम्स देके या इतनी GPA लेके क्या कर लिया, जबकि उनके माइंड में उस वक्त यही चल रहा होता है कि ऑब्वियसली हम GPA अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जॉब अच्छी ही होगी। लेकिन मुझे इंडस्ट्री में नज़र आ रहा है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो GPA बहुत हाई चल रही है लेकिन स्टिल दे आर नो वेयर एक्चुअली। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिएगा? अच्छा देखिए, हमारी जो स्टडीज़ है ना वो बड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी थ्योरेटिकल है, बहुत कम उसमें प्रैक्टिकल का आंसर होता है। तो जनरली थ्योरेटिकल, और फिर ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का स्पेशली, कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट नो पेपर सेटिंग, एग्जाम डेवलप कैसे करना। बिल्कुल सही। अब उसने एग्जाम डेवलप कर लिया या असाइनमेंट्स ले लिए टीचर ने, वो सारे जो है ना वो क्रैमिंग के बेस पे होंगे, और उसने अगर बच्चे ने वो क्रैमिंग में बहुत अच्छा है तो उसकी यानी कि ही हैज़ अ रियली गुड मेमोरी बट ही डजंट हैव गुड स्किल्स। ऐसे ही है, सही। और या उसके पास चलो नॉलेज बहुत अच्छी आ जाएगी, वो मेमोराइज करके सब चीज़ें, बट कैन ही इम्प्लीमेंट दोज नॉलेज, तो वो नहीं है। तो अब उस वजह से उसकी ऑब्वियसली GPA तो अच्छी आ जाएगी, वो तो आनी ही है, सही। लेकिन जब उसने पूरे एक तो सारी एफर्ट उसने उसी में डाल दी, उसमें GPA पे फोकस करने पे या एग्जाम्स सब चीज़ों पे, तो ऑब्वियसली वो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं कर सकेगा। सही। सोशल स्किल्स जब डेवलप नहीं कर सकेगा और लोगों की मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट उसको नहीं आएगी, ब्रांड डेवलपमेंट नहीं आएगी उसको, तो वो मार्केट में आगे पे परेशानी हो रहा होगा। सही। अब जब काम पे भी आ जाएगा जॉब पे, तो उसको फिर ये एक बहुत बड़ा इशू फेस होगा कि यार ये जो पढ़ा था वो अलग था और ये जो है वो अलग है।
अब उसके साथ एक सीरियस प्रॉब्लम यह है क्योंकि उसने हमेशा से हाई जीपीए ली है और अपनी मेहनत से ली है, तो जनरली वो लोगों से पूछने में बड़ा हेजिटेंट होता है। ऐसे ही है। सही है। और वो किसी से हेल्प लेने में भी ये सोच रहा होता है यार मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, इसको पता चल जाएगा मुझे नहीं आता। उस चक्कर में वो पूछ ही नहीं रहा होता क्योंकि सोशल स्किल्स नहीं है ना, तो पूछ भी नहीं रहा होता और फिर और मजीद स्ट्रगल कर रहा होता। जबकि एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो उनकी जीपीए कम होती है, अमूमन उनको ये होता है कि सर उसको तो पता होता है मुझे नहीं आता। इजी गोइंग। जब उसको पता होता है कि मुझे नहीं आता तो उसको पता होता है कि मुझे किसी ना किसी से सीखना है सही है ना। तो उसके साथ हाँ, तो वो नेटवर्किंग करता है, सोशल स्किल्स करता है अपनी, और सारी उन चीज़ों को लेके दोस्त यार कुछ भी बोले उसको, कोई कितनी भी गालियाँ दे, कुछ भी करे, बट ही स्ट्राइव टू लर्न कि यार मेरे पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स मेरी यही है, मुझे सीखना है, तो वो सीख लेता है और वो जर्नली आगे बढ़ जाता है बहुत सारी। अब तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखने की ज़रूरत है कि सही आप अच्छी जीपीए स्कोर करें, बट जीपीए विल ओनली हेल्प यू इन गेटिंग अ स्कॉलरशिप और इन परसुइंग हायर स्टडीज़। तो अकेडमिया में ही अगर आपको रहना है देन जीपीए ऑब्वियसली विल हेल्प यू, बट इफ़ यू आर गोइंग टू लैंड इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जीपीए डजंट मैटर एक्चुअली। तो उसमें आपकी जो चीज़ मैटर करेगी ना वो सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स ये सारी होंगी कि भाई काम आता है, काम आता है तो ठीक हो, नहीं काम आता है तो अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल ऐसे ही है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी, आई एम श्योर बहुत सारी पीस ऑफ एडवाइसेस आपने ऑलरेडी दे दी हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बेसिक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हो कि जो मतलब यूजुअली आप जो हर किसी को देते हो, जो कोई ऐसी कि जो बहुत बेनिफिशियल आपको लगती हो कि यार कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी, वो आप प्लीज़ देते हैं। इसमें मैं यूथ को स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि भाई आप चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेना बंद करें ज़िंदगी को, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है कि हम हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और जो भी चीज़ें चलना शुरू होती हैं, मार्केट में ट्रेंड चलना शुरू हुआ, भाई उसका मजाक उड़ना शुरू हो गया। सही है, ठीक है, बट जिस दिन ज़िंदगी फिर आपका मजाक उड़ाएगी तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। तो आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करें और फरागत को जो है ना वो नेमत समझें और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करें और उसको वेस्ट ना करें। तो ये जितनी जल्दी आप कोप कर लेंगे उतना जल्दी आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी। तो ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इंटरनेट पे बेतहाशा मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। सही है, आपको जो सीखना है, मैंने आज तक जो सीखा, जो भी मैं अपने करियर में यूज़ कर रहा हूँ, आई यूज़ इंटरनेट। सही, यूट्यूब पे आपके पास ट्यूटोरियल्स 10,000 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भरी पड़ी हैं। क्या आप सीखना चाहते हो? क्या आपके लिए सक्सेस इम्पॉर्टेंट है? क्या आपके लिए कामयाबी ज़रूरी है? ये एक सवाल है सारी यूथ के लिए। इस सवाल का जवाब अगर हाँ है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपकी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए, और अगर हाँ है और रिफ्लेक्शन ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही और एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी, तो इसका मतलब हाँ बस आपको लगता है शॉर्टकट के थ्रू आपको मिल जाए, बट देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। दैट्स ट्रू। ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस आपने दी है। अगर कोई समझना चाहे ना तो ये इतना छोटे लफ्ज़ों में बहुत अच्छा मैसेज है ऑब्वियसली। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू होस्ट यू हियर। मतलब वही बात है कि मुझे पता है कि मैं खुद क्योंकि यूआईटी से हूँ ऑब्वियसली, मैं आपसे खुद आपने मुझे हेल्प करी है इन गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देख चुकी हूँ जो कि मुझे खुद बता रहे होते हैं कि सरकाज़म एक्चुअली हेल्प किसी ना किसी तरीके से कैरियर के अंदर एंटर होने के। तो इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। Thank you to all our viewers. Have a good day.